चलिए देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फ़िल्टर ही रहेगा। अभी फ़िल्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं फिर से उसका डाटा ओपन करता हूँ और अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास सेम अगेन एक डाटा है। पढ़ने से पहले ये लाइन हमेशा याद रखना, जो मैं अपने ऑलमोस्ट सभी बैचों में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। आपके मन में कोई भी सवाल आता है एक्सेल का, कुछ मर्जी पूछो, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, जवाब दूंगा। लेकिन मेरे को आउटपुट देना आप लोग, जब भी मैं आप लोगों से सवाल करूँ, ठीक है? पूरी ईमानदारी से पढ़ो, कोई दिक्कत आती है पूछ लो आप कभी भी, लेकिन क्लास के टाइमिंग पे पूछना, ठीक है? वैसे आप व्हाट्सएप मत, मैं रिप्लाई देता नहीं हूँ उन पर, बहुत कम दूंगा। लेकिन आप क्लास के टाइमिंग पे कुछ भी पूछिए, मैं बता दूंगा आपको। अब देखो, ये डाटा मेरे पास है। अब इस डाटा में से हमको डेटा निकालना है, यानी डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। अच्छा, ऑनलाइन क्लास को दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट रुको। एडवांस फिल्टर, पहले इसको समझ लो इसमें क्या होता है, फिर इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगा। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि मान लो ये डाटा आपको किसी ने दे दिया, अब आपको इस डाटा में से कोई स्पेसिफिक डाटा निकालने के लिए बोला जाएगा कि भाई इसमें से वो डाटा निकाल के आप मुझे दीजिए जिनकी प्रोडक्ट कैटेगरी का जो नंबर है वो 2 है। वो डाटा आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं हम आपसे। तो आप कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, अभी हमने सीखा था फिल्टर लगाएंगे निकल जाएगा। अब उसमें की कंडीशन ये होती है कि जो डाटा आपके पास है ना, उसको फिल्टर नहीं करना और डाटा निकाल के दो। अब बिना डाटा को फिल्टर करके, मतलब एक एक करके निकालना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, कैसे निकालोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस काम को आसान करता है एडवांस फिल्टर, ठीक है? अब लिखो डेफिनेशन, टू गेट द स्पेसिफिक डेटा, टू गेट द स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम द गिवन डेटा सेट, to get the specific data from the given data set without applying filter, ठीक है? तो इसमें आपको फिल्टर अप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा और आपका डाटा निकल जाएगा। एक्चुअली क्या होता था कि जब हम किसी डाटा के ऊपर फिल्टर अप्लाई करते थे ना, तो जो बाकी का डाटा होता था वो हाइड हो जाता था। इस केस में जब इस डाटा के ऊपर फिल्टर लगेगा ही नहीं, तो कोई डाटा हाइड नहीं होगा, जो है सारा दिखेगा आपको, और जो आपके काम का डाटा था वो आप कभी भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर एडवांस फिल्टर फिर यूज़ में लाया जाता है। अब वो लगता कैसे है? किसी भी एडवांस फिल्टर को लगाने के लिए 3 बातें जरूरी होनी चाहिए। अगर वो 3 बातें यानी 3 क्राइटेरिया अगर आप मैच कर लेते हैं, अगर वो चीज़ें आपके पास हैं, तो आप एडवांस फिल्टर को लगा पाएंगे। किसी भी टास्क को करने से पहले जब भी आप एडवांस फिल्टर लगाने का सोचें किसी डाटा के ऊपर, तो ये 3 बातें देख लेना। अगर ये 3 बातें आपके पास हैं, यानी 3 पॉइंट अगर आप पूरे कर पाते हैं चेकलिस्ट में, तो आप एडवांस फिल्टर को लगा लोगे। पहला पॉइंट, आपके पास डाटा सेट होना चाहिए जिस पे लगेगा, तो ऑलरेडी है हमारे पास। दूसरा पॉइंट, आपको इसमें से क्या निकालना है वो एक किसी लोकेशन पे लिख लेना। तो यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी, मतलब कॉलम का नाम सेम रखा है मैंने, गलत नहीं करना है। और जो डाटा मेरे को निकालना है वो नीचे लिख लिया, यानी क्या डाटा निकालना है वो भी एक जगह लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? 2 चीज़ हो गई। तीसरा पॉइंट आएगा लोकेशन, कि जहाँ पर आपको डाटा निकालना होगा वो लोकेशन आपको बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ला दूंगा, ये लोकेशन है, पूरा एक्सेल पड़ा है मेरे पास, मैं कहीं पे भी डाल दूंगा, लोकेशन पूरा है हमारे पास। अब इस काम को करते हैं, चलिए इसका शॉर्टकट लिखिए एडवांस फिल्टर का। इसका शॉर्टकट होता है Alt+A+Q, Alt+A+Q, लिखा? चलो अब इसको करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करो, आप इस पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो। इसको सिलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट है आपके पास Alt+A+Q, आप दबाएंगे तो एडवांस फिल्टर का एक विंडो खुल के आ जाएगा। अब ये आ गया, ठीक है? नॉर्मली अगर आपको ये विंडो खोलना है यहाँ से, तो डेटा के अंदर यहाँ पे एडवांस फिल्टर का ऑप्शन होता है, ये रहा, तब भी यही विंडो खुलती है, यहाँ से भी खोल सकते हो आप। अब इसके अंदर सबसे पहले आपसे पूरे डाटा सेलेक्ट करने के लिए कहता है, जो कि इसने ऑलरेडी कर लिया है। इसका पता आपको यहाँ पर मूविंग सर्कल से पता लग सकता है, जो मूविंग लाइन दिख रही है ना आपको, ये इशारा करता है कि डाटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है।
उसके बाद ये पूछता है आपसे क्राइटेरिया, यानी जहाँ पर कौन सा डाटा आपको निकालना है वो कंडीशन कहाँ लिख रखी है आपने, वो मुझे बताइए। तो वो कंडीशन हमने यहाँ पे लिख रखी है, तो इसमें सबको सिलेक्ट करना है, कॉलम के नाम को भी और जो डाटा निकालना है वो भी, तभी वो आइडेंटिफाई करेगा कि किस कॉलम में से क्या निकालना है हमको। ये दोनों चीज़ लिखना, कॉलम का नाम सेम रखना, अगर गलत कर दिया तो वो डाटा यहाँ पे उसको मिलेगा नहीं, ढूंढ नहीं पाएगा उसको। तो कॉलम का नाम इसमें जो था वही मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये पूछेगा कि लोकेशन बताओ कि कहाँ पे निकालना है। अगर मैंने लोकेशन नहीं बताई, ओके कर दिया, तो ये नॉर्मल फिल्टर की तरह बिहेव करेगा, तो डाटा के ऊपर नॉर्मल फिल्टर लग जाएगा जो कि हमको लगाना ही नहीं है। तो आप अब क्या करो, लोकेशन देने के लिए लोकेशन को अनेबल कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लोकेशन अनेबल हो जाएगी। अब आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी लोकेशन डाल सकते हो। तो मैंने मान लीजिए ये सेल सेलेक्ट कर लिया, या फिर मान लीजिए मैं नीचे की तरफ इस डाटा को निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये लोकेशन दे दिया। अब मैं जैसे ही ओके करूँगा, आप यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ आके कि वो सारा डाटा निकल जाएगा जिसकी कैटेगरी 2 है, और आपके डाटा पे कहीं पे भी कोई फिल्टर नहीं लगा। समझ में आ गया बात? एक प्रैक्टिस और करते हैं, फिर उसके बाद आपको कोई डाउट होगा डाउट पूछना, फिर मैं आप लोगों से सवाल करूँगा, ठीक है? तो इस बार हमारा सवाल ये है कि मान लो किसी ने आपको डाटा निकालने के लिए बोला कि जिसका प्राइस 50 रुपये से कम है, $50 से जिसकी कीमत कम है, वो डाटा आप निकाल के दीजिए। तो क्या कर सकते हैं, जो ये कॉलम है आपका यूनिट प्राइस वाला, इसको कॉपी करो, कॉलम बनाओ पहले यहाँ पे ऐसे। अब डाटा कौन सा चाहिए, 50 से कम वाला, तो ऐसे लगा दीजिए साइन को, लेस देन 50 ऐसे। अगर इक्वल टू भी 50 चाहिए तो लेस देन इक्वल टू 50 लगा दीजिए ऐसे। तो हमको तो 50 से कम का चाहिए था, तो लेस देन 50 एंटर कर दिया। अब इस सवाल को पूरा करते हैं। सबसे पहले पूरा डाटा सिलेक्ट कर लो, अपना एडवांस फिल्टर स्टार्ट करो। डाटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है, वैसे G1 G2 कुछ करना नहीं है, पहले भी तो यही कॉलम थे हमारे, तो ये भी सिलेक्टेड है। लोकेशन आपको बताना है, लोकेशन वाली जगह पे हम जाएंगे और इस बार ये लोकेशन में दे दो, ठीक है? ओके किया एंड वी गॉट एन आंसर। ये देखिए यहाँ पर सारे के सारे जो अमाउंट हैं, जो प्राइस हैं, वो 50 से कम के हैं। अभी किसी बच्चे को कोई सवाल है, यू में आस्क एनी क्वेश्चन? रेडी फॉर द क्वेश्चन? फिर मैं पूछूं? सर अगर दो ऑप्शन क्राइटेरिया हो कि जैसे सोनी और सैमसंग का निकालना हो, तो वो कैसे निकालेंगे? टेक्स्ट का तो डेटा आप निकाल ही नहीं पाओगे। ये 2 और ये लेस देन 50, ठीक है? हाँ, ये क्वेश्चन राइट है, ये निकाल सकते हो। देखो कैसे निकलेगा। अब मान लीजिए लेस देन 50 का भी डाटा चाहिए और क्राइटेरिया 2 होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो दो कंडीशन एक साथ हो गई आपकी। अब इन दो कंडीशन को एक साथ फॉलो करना है, तो क्या करो, इस कॉलम को फिर से पकड़ो आप और यहाँ पे डाल दो। डाल दिया। और यहाँ पे मैं कैटेगरी कितना डाल देता हूँ? 2 डाल देता हूँ। अभी मेरी दो कंडीशन हो गई यहाँ पे। क्राइटेरिया क्या हो गया? एक तो प्राइस देखेगा लेस देन 50 और दूसरा क्या देखेगा? प्रोटेक्ट कैटेगरी आईडी, जो कि 2 के बराबर होनी चाहिए। चलिए इसको निकालते हैं। कंट्रोल ए किया और एडवांस फिल्टर स्टार्ट किया। लोकेशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्राइटेरिया ही पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया इस बार हमारा ये हो जाएगा, ये पूरा ऐसे, ठीक है? मैंने उसको भी ले लिया, कैटेगरी आईडी 2 था ना जो, उसको भी मैंने ले लिया। उसके बाद लोकेशन पूछेगा खाली, हम लोकेशन उसको बता देते हैं। तो लोकेशन में इस बार इसको ये वाली दे देता हूँ। अभी हम करते हैं ओके। अभी चेक करते हैं क्या निकल के आया। तो वहाँ देखो सारी कैटेगरी 2 वाले हैं और जिनका प्राइस 50 से कम है। ऊपर वाले में 50 से कम है, 2 वाला है ही नहीं। आगे समझ? अभी मैं पूछूं एक आधा सवाल। देखो मैंने अभी आप लोगों को एडवांस फिल्टर बताया कि डाटा सेट से एडवांस फिल्टर निकाल के लगा के आप डाटा कैसे निकालते हैं। किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है ना? अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, ये आपका डाटा है ये वाला, और आपको इसमें डाटा निकाल के लाना है वो जिनका कैटेगरी 2 है, 3 है और 5 है। जिनका कैटेगरी क्या है? 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है? ये हो गया आपका होमवर्क। एक घर से कर लेना। क्या हो गया? ये होमवर्क हो गया। मैं यहाँ पूछूंगा तो टाइम लगा दूंगा पूरा। तो ये निकाल के लाना है आपको जिनका कैटेगरी 2, 3 और 5 होना चाहिए। दूसरा सवाल लिखिए, इस दिए हुए डाटा सेट में से आपको डाटा निकाल के लाना है जिनकी प्राइस की कीमत $100 है, ठीक है? इस सवाल को तुम यहीं पे करके बताओगे। जिसकी प्राइस की, ये तो यहीं बताना है, मेरे को बताना है। जिसकी प्राइस की कीमत कितनी है? $100 से ज़्यादा है।
तो ये सवाल आप में से कौन करेगा? रेज योर हैंड करो। जैसे भी लेस देन 50 निकाला था, ऐसे आपको ग्रेटर देन 100 का डेटा निकालना है। तो ऑनलाइन में कौन बता रहा है? ऑनलाइन में कर रहा है, माइक ऑन कर लो। विकास मलिक ऑन करो माइक। ठीक है, अब मेरे को गाइड करो कैसे कैसे निकालोगे। ये डाटा है आपके पास, नाउ गाइड में। आवाज़ ना आपका कम आ रहा है बहुत, पता नहीं अभी कहाँ से आ रहा है। आपने ब्लूटूथ तो नहीं लगा रखा? ब्लूटूथ हटा के एक बार आप चेक करो, उसमें माइक का आवाज़ बहुत कम तक पहुँच रहा है। हाँ बताइए, अभी ठीक है, बोलो। पहले यूनिट प्राइस यूनिट प्राइस कॉपी करेंगे, साइड में डालेंगे, उसके बाद क्राइटेरिया लिख देंगे, ग्रेटर देन 100 लिख देंगे। इनका नहीं होगा तो फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा ये सवाल, इसलिए देखते रहो सामने। उसके बाद पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, ये पूरा डाटा हम सेलेक्ट कर लेंगे। कर लिया, फिर एडवांस फिल्टर लगाएंगे इसमें। एडवांस फिल्टर लगाएंगे। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि आपको ये डाटा लाना है शीट नंबर 5 पे, यानी यहाँ पे लाना है। इसका नाम है F5, इस पे लाना है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो F5 पे आना चाहिए। नाउ अगेन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने स्टार्ट किया, एडवांस फिल्टर चालू किया, डेटा आ गया, लोकेशन मांग रहा है हमसे, तो मैं इसको लोकेशन दे देता हूँ। सो दिस इज़ द लोकेशन क्राइटेरिया का। उसके बाद ये कॉपी टू लोकेशन वाला पूछ लेते हैं, ऑन कर दिया। यहाँ तक हमने कर लिया था, लोकेशन भी हो गया था G1 G2 का, और ये मैंने ऑन कर दिया। अब और ये दूसरी शीट का जो कॉलम वहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे। दूसरी शीट पे जाके मान लीजिए ये कॉलम मैंने ले लिया यहाँ पे। अभी मैं ओके करता हूँ तो देखना एक एरर आएगा, तो डाटा नहीं हुआ वहाँ पे। तो अब इस सवाल को एज अ होमवर्क दे दिया मैंने आपको, ये करना है। इस बार डाटा दूसरी शीट पे लाना है। दूसरी शीट पे जब हम डाटा ले जाते हैं तो एक एरर आ जाता है। जब आप किसी काम को करते हो ना, तो इस काम में क्या प्रॉन्स हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। ये चीज़ें ना, ये चीज़ें एक्चुअली क्या है ना कि टीचर तो अपना पढ़ा के निकल जाते हैं। एज ए स्टूडेंट आपकी ड्यूटी बनती है आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहे हैं। ये सवाल ना इंस्टेंटली नहीं आते हैं, अभी एकदम थोड़ी ना आ जाएंगे आपके दिमाग में। लेकिन जो मेहनती बच्चा होता है, जब घर पे करके देखता है ना आड़ा तिरछा काम, वो करके देखेगा कि मैं अगली शीट पे कैसे लाऊंगा, वो फंसेगा। और वो फंसेगा तो वो अगले दिन क्लास में डाउट बनता है, वो पूछता है टीचर से। लेकिन आप लोग कभी नहीं पूछोगे, देख लेना कभी भी। कल भी मैंने जो पढ़ाया था ना, उसमें भी इतने डाउट निकाल सकता हूँ मैं कुछ। अब मैं बार बार दूंगा तो मतलब मैं अपने लिए काम बड़ा कर लूँगा। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ एक अच्छे टीचर के नाते, बस। समझ रहे हो बात? आप अगर रियल में पढ़ाई करोगे तो डाउट जरूर बनेगा। मैं इसको एडवांस फिल्टर को केवल पहला टॉपिक पढ़ा के आगे निकल सकता था, नहीं निकल सकता। ये बताना इसलिए ज़रूरी है आपको सही में पता लगे पढ़ाई क्या होती है। आप हर जगह पर ऐसा ही करते हो बेटा, आप कुछ भी पढ़ते हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट होता है, आप ऐसे ही करते हो। आपको जो पढ़ा दिया जाता है उसमें आप संतुष्ट हो जाते हो। इंटरव्यू में बेटा वैसा आया नहीं तो क्या करोगे हैं? अभी देखो इसमें इतना निकला ना सवाल, यहाँ पे नहीं निकल रहा, दूसरी शीट पे डेटा। आप लोगों से किसी ने कोई क्वेश्चन करा था? कल भी नहीं पूछते आप, ये कभी सोच रहे हो कि आप मेरे से कल पूछते? अभी भी इसमें इतने सवाल हैं, इतने सवाल बन सकते हैं, मैं कब तक पढ़ा पाऊंगा? इसमें ना अभी बहुत सवाल बन सकते हैं जो इंस्टेंटली आप करोगे नहीं निकलेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट। जितना पढ़ा है उतना तो करना ही है, और साथ में प्रैक्टिस करना है, कुछ नया ढूंढने का कोशिश करना है, कुछ मिले। कोई टीचर देखा जो कहता है तुम आड़ा तिरछा ले आओ, पढ़ो, ये करो। अरे तुम लाओगे तो कुछ मुझे ऐसा पता लगेगा जो शायद हम भी कभी नहीं ढूंढ पाए हों। तुम स्टूडेंट, तुम्हारे पास बहुत टाइम है बेटा, तुम क्या पता आड़ी तिरछी कोई चीज़ ऐसी ले आओ। जैसे उस स्टूडेंट ने एक सवाल करा कि नाम का डाटा ढूंढना है, मैंने कहा नाम से डाटा निकलता ही नहीं है। मैंने अब इसको प्रैक्टिस में लाते हैं। जैसे ये डाटा है मेरे पास, प्रैक्टिस करो। मैंने प्रोडक्ट नेम लिख लिया, अब मेरे को इसमें से वो डाटा लाना है जिसका प्रोडक्ट जो है ना कैमरा हो। कैमरा लिखना है ना यहाँ पे, हो सकता है बहुत सारे डाटा ऐसे हो जिसमें कैमरा आ रहा हो। हमको वो डाटा निकाल के लाना है जिसमें कैमरा हो। तो कैसे निकालोगे आप? यहाँ लिखोगे कैमरा, लिखा कैमरा। अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद एडवांस फिल्टर लगाया,
और डेटा तो सिलेक्ट है ही, क्राइटेरिया दे दिया, क्राइटेरिया भी ऑलरेडी G1 G2 आ ही रहा है, लोकेशन बताना है खाली। ये मैं लोकेशन वाली शीट पे गया, इसको हटाया और ये खाली शीट का लोकेशन यहाँ पे दे दिया, ये हमने लोकेशन भी दे दिया। अभी हम ओके करते हैं, अभी देखते हैं क्या निकल गया है वहाँ पे, कुछ आया? हेलो गुड मॉर्निंग, कौन? पैटर्न, टेक्स्ट में कभी भी डाटा ढूंढते हैं तो पैटर्न फॉलो होता है। आप में से जिन बच्चों ने भी पाइथन पढ़ा है या करा होगा या कभी भविष्य में या पास्ट में कभी पढ़ा होगा, तो पाइथन में भी जब टेक्स्ट में से कोई डाटा आप ढूंढते थे तो उसको एक पैटर्न से ढूंढा जाता था। वहाँ पर हम एक मॉड्यूल यूज करते थे, रेगुलर एक्सप्रेशन, वरना टेक्स्ट का डाटा ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, टेक्स्ट में कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी लिखा हो सकता है, उसको कैसे पकड़ोगे आप? तो पैटर्न ढूंढा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पैटर्न ढूंढते हैं। तो वहाँ पर जो पैटर्न ढूंढते थे तो वहाँ पर हम कुछ मेटा कैरेक्टर यूज करते थे। पाइथन में पढ़ा हो तो किसी ने, क्या बोलते थे उसको हम? मेटा कैरेक्टर या फिर एस्केप सीक्वेंसेस, पढ़ा आपने? तो मेटा कैरेक्टर और एस्केप सीक्वेंसेस होते थे वहाँ पर। तो यहाँ पर भी पैटर्न होता है किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए एक्सेल में, उसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड कैरेक्टर। क्या कहते हैं उसे? वाइल्ड कैरेक्टर। तो वाइल्ड कैरेक्टर का इस्तेमाल करके इसको ढूंढा जा सकता है। तो हमारे पास एक्सेल में यहाँ पर 2 ही वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं और उनसे हम कैसा भी डाटा ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए मुझे डाटा ढूंढना है जहाँ पे फ़ोन आ रहा हो, देखो फ़ोन बहुत सारे डाटा में आ रहा है ना, मुझे डाटा ढूंढना है जहाँ पे फ़ोन आ रहा हो, तो मेरे पास एक वाइल्ड कैरेक्टर होगा जिसको हम बोलते हैं स्टार, और फिर मैंने यहाँ लगा दिया फ़ोन और यहाँ पे भी स्टार लगा दिया। तो ये एक्चुअली क्या करता है, स्टार का मतलब होता है जीरो और मैनी। तो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स फ़ोन से पहले कोई लेटर हो भी सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, जीरो आ गया, नहीं भी हो सकता है या बहुत सारे लेटर हो सकते हैं इसके आगे, ऐसा ऐसे पीछे भी हो सकता है। तो एक तरह से इसका मतलब हो गया कंटेन्स, कोई भी ऐसा डेटा जिसमें फ़ोन कंटेन करेगा, जिसमें फ़ोन एग्जिस्ट करेगा, ये उस डाटा को निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ट्राई करते हैं। एडवांस फिल्टर पे गए, डाटा सिलेक्टेड है, रेंज क्राइटेरिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है G1 G2, सिर्फ मुझे ये लोकेशन देना है। तो मैं गया कॉपी पे और यहाँ पे मैंने लोकेशन सर्च किया, तो लोकेशन मैं यही दे देता हूँ, ओके किया। अभी हम सर्च करते हैं कोई डाटा आया क्या। अच्छा, वो ऑलरेडी इस पर सिलेक्ट करके करा है तभी नहीं आया, वरना इसको मैच करो, 1026 उसमें फ़ोन होगा, जाऊँगा 1026 दिख रहा है किसी को? ये देखो इसमें फ़ोन आ रहा है ना, मैंने सिलेक्टेड क्राइटेरिया पे क्लिक कर दिया, उसकी वजह से ये ग्लिच हुआ। देखो जितना भी डाटा उसने आईडी का बताया था ना, वो सारा का सारा वो होगा जिसमें आपका फ़ोन आ रहा होगा। अब एक इसको और सर्च करो, देखो 1012, देखो सर्च करते हैं, यहाँ पे जाओ, देखो 1012, इसमें भी फ़ोन आ रहा है। ठीक है, अब इसको रियलिटी में करके तो देखना ही है, पूरा आना चाहिए डाटा। तो हम फिर से क्या करते हैं, डाटा को सिलेक्ट करते हैं पूरा। ठीक है, मैंने वहाँ पर एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया था, याद है, वो उसी में आ गया, नीचे वाले कॉलम को नहीं उठाया। हमने डाटा फिर से सिलेक्ट किया, ऑल्ट AQ दबाया, लोकेशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें ये बताना है, ये वाला, इसको देते हैं पूरा लोकेशन। ये मैंने एक पूरा लोकेशन इसको दे दिया। क्या नाम आ गया इसका? F86, ये नहीं देना मुझे, F86 नहीं देना, F116, ओके किया। अब सर्च करो, देखो आ गया, और इन सब डाटा में क्या है, फ़ोन है हमारे पास। तो इसको हम बोलते हैं एडवांस फिल्टर। ये यहाँ पर टॉपिक आपका खत्म होता है। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे। लिखो टॉपिक का नाम, ग्रुप एंड सब टोटल। टॉपिक का नाम लिखिए ग्रुपिंग एंड सब टोटल। ग्रुपिंग एंड सब टोटलिंग यानी सब टोटल। ग्रुपिंग एंड सब टोटल, डेटा को इकट्ठा करना एक साथ मिला के, उसको बोलते हैं ग्रुपिंग। एग्जाम्पल ग्रुप में आप क्लास में बैठे हो, अब मैं आप लोगों को बोलते हैं ग्रुप में बैठा, ऐसे नहीं बैठा। मैं बोलूँ सर कैसे ग्रुप? मैंने कह दिया कि +2 वाले बच्चे आगे की 2 रो में, और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं नहीं हुई वो इनके पीछे बैठे हैं, और बाकी जो मास्टर वाले लोग या एक्सपीरियंस लोग हैं वो सारे यहाँ बैठे। तो मैंने ग्रुप करके बच्चों को बैठा दिया। अब मुझे जब ग्रुप करके बच्चों को बैठाते हैं तो आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों से सवाल कर सकता हूँ। वरना ये तो ज्यादती होगी ना, +2 के बच्चे से हम एक ऐसा सवाल करें, वो तो ज्यादती हो रही है ना।
सवाल तो उससे करना चाहिए जो इतने दिनों से अपने आप को कहता है कि मैं फलाना कंपनी में काम करता हूँ, उससे पूछना चाहिए, तो वो एक अच्छा लेवल सेट हो जाता है। इसीलिए क्लासेस जब बनते हैं ना बड़े लेवल पर, जो अच्छे स्कूल होते हैं वो ग्रेड बनाते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, और सेक्शन के हिसाब से बंदों को डाला जाता है, समझ में आया? फिर उसी तरह के लेवल होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बड़े पद पे जाना है, बहुत अच्छी पढ़ाई आपको करनी है, अब बच्चे का स्टेटस, उसका IQ इतना नहीं है तो हम फोर्स कर ही नहीं सकते बेटा, कितनी कोशिश कर लें कुछ नहीं होने का, वो निकलेगा उसमें से वही, समझे? अच्छे बच्चों को फोर्स किया जा सकता है, इसलिए जितने भी बड़े बड़े IIT होते हैं ना, IIM होते हैं, उसमें ये नहीं है कि टीचर बहुत अच्छे हैं, उसमें बेटा मक्खन है, वो जो बच्चे हैं ना वो सारी मक्खन है, उनको कोई टॉपिक पढ़ाएंगे ना, थोड़ा सा हिंट देंगे वो खुद पढ़ लेंगे और बड़ी बड़ी चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे। और हमारे जैसे में कुछ चला गया तो सोच रहे हो, इसलिए टेस्ट रखा जाता है, गॉट इट? सारे बच्चे जैसे नहीं होते। अच्छा, अब देखो मैंने ग्रुपिंग की आपसे बात करी और आपको इतना बड़ा लेक्चर दे, क्योंकि ग्रुपिंग होता क्या है, इस चीज़ को आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा माई कंप्यूटर में। ये मैंने माई कंप्यूटर खोला, इस माई कंप्यूटर में देखिए ग्रुपिंग हो रखा है, जैसे दिस PC है ये, है ना? अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो दिस PC के अंदर जो डाटा होता है वो दिख जाता है मेरे को, ओके? ये ग्रुपिंग होती है। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर का डाटा हाइड हो जाता है और इस पर क्लिक करके ये दिख जाता है, और है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग बोलते हैं। जैसे इसके अंदर देखो कितना सारा डाटा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, हाइड हो गया, और इस पर क्लिक किया तो दोबारा ऑन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कोलैप्स हो गया डाटा, और इस पर जब क्लिक किया तो ये एक्सपैंड हो गया, कोलैप्स हुआ, एक्सपैंड हुआ, गॉट इट? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग बोलते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग अपने एक्सेल में भी अचीव कर सकते हैं। अगर मुझे इस चीज़ को अपने एक्सेल में अचीव करना है तो कैसे करेंगे? अब देखो ये मेरे पास डाटा, और इस डाटा को मैं ग्रुप करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू द सिटी, ठीक है? मेरे को ये डाटा ग्रुप करना है अकॉर्डिंग टू द सिटी, कैसे करूँगा? तो सबसे पहले तो सिटी को, जैसे गुड़गांव की सिटी उनको एक तरफ कर लूँगा, पानीपत की एक तरफ कर लूँगा, तभी तो ग्रुपिंग करूँगा। अब ये काम कैसे कर सकते हैं? अगर मैं पूरे डाटा को सिलेक्ट करूँ और इस पर सिटी वाले कॉलम को शॉर्ट कर दूं तो सारा डाटा एक तरफ हो जाएगा ना, गुड़गांव एक तरफ है, शॉर्टिंग का मतलब तो यही होता है। तो हम इसको शॉर्ट करते हैं, ये मैंने ओपन किया शॉर्टिंग विंडो, और यहाँ पर मैंने ले लिया सिटी, और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। अब ये मैंने कैसे ओपन किया? मैंने यहाँ पर शॉर्टकट की और वो ऑप्शन नहीं दिखाया, जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसको क्या। लेकिन कई बार ऐसा दिखे ना कि सर ने कैसे बोल दिया, ये कोई नया बच्चा हो सकता है जैसे आप हो, अब आपको नहीं पता ये कैसे बोल दिया सर ने, पता नहीं कहाँ से आ गया, है ना? तो बेटा पूछना चाहिए ना, नहीं पूछना चाहिए? आप में से कोई भी ऐसा बच्चा बैठा हो, जेन्युइन केस होगा ना तो मैं खड़ा हूँ उसके साथ, मैं शुरू से पढ़ाऊंगा। जेन्युइन केस, एक वैसा केस, हाँ पढ़ा रखा, फिर पूछ रहा है सर कैसे होगा, तो इधर क्या करा कल तुमने, पढ़ाई नहीं करी, उसको ही बोलूँगा मैं, समझे? आपका जेन्युइन केस था, आपने नहीं पूछा, इसके पीछे दो ही कारण होते हैं, या तो आप नर्वस हो, गॉट इट, या आपको ठीक नहीं लगा कि चलती क्लास में मैं डिस्टर्ब करूँ। पढ़ाई और भूख खाना लगे, उसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए बेटा, ठीक है? कोई भी चीज़ है आपकी क्लास चल रही, कितनी भयंकर लेवल की चल रही है, तो डाउट है मेरा, प्लीज़ सर देख लो, आज नहीं तो कल कर देना बस सर प्लीज़। आता होगा, फोर्स भी नहीं करना, उस पर नहीं आता जबरदस्ती कर, अरे जब नहीं आता कहाँ से बता देगा? जबरदस्ती आता नहीं है कहाँ से बना देगा? ये भी नहीं करना है, आपका हक है, आपने पूछ लिया, अब वो होगा तो निकाल के दे देगा आपको, लेकिन आपने पूछा ही नहीं, तो वो टोटली सरासर गलत है आपका। अभी समझ में आ गया? क्या नाम था आपका? अंजलि। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ध्यान रखना अबाउट इट। अभी जो भी नए बच्चे हैं, अभी देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, ये डाटा ले लिया, लेयर कैसे, मैंने देखो ये खुलता कैसे है, ये हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डाटा में शॉर्ट का, यहाँ से खुलता है ये। अब यहाँ पे जाने के बाद मैंने कॉलम कौन सा ले लिया? सिटी का। अब मैं इसको ऑर्डर दे दूंगा A to Z का, ओके करूँगा, सारा डाटा हो गया ना अलग अलग। अब मुझे क्या करना है, दिल्ली के बाद एक अलग से कॉलम बनाना है, तो दिल्ली के बाद एक अलग से कॉलम यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, ब्लैंक कॉलम, और उस ब्लैंक कॉलम को ऐड करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+। क्या होता है? Ctrl+Shift+। वो मैंने दबाया, एक ब्लैंक कॉलम आ गया। ऐसे मैं गुड़गांव के बाद कर दूंगा, और ऐसे में पानीपत यहाँ पे भी कर दूंगा, Ctrl+Shift+ कर दिया। अब यहाँ पर इतना करने के बाद है ना, जहाँ पे ये लिखा हुआ है वहाँ पे मैं लिखूंगा दिल्ली टोटल, दिल्ली टोटल। ऐसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा गुड़गांव टोटल, यानी टोटल अमाउंट निकालेंगे इसका। और यहाँ पे मैंने कर दिया पानीपत टोटल, पानीपत की टोटल सेल क्या हुई, और यहाँ मैंने लिख दिया सोहना टोटल, हो गया। अब मेरे को इनका टोटल निकालना है यहाँ पे, अब एक एक करके नहीं निकालेंगे, तो शॉर्टकट तरीका देखा, सारा डाटा सेलेक्ट कर लो आप, जैसा मैं कह रहा हूँ, आप ये पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेना है, कर सकते हो इतना, तो इनको कर लेना। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद एक शॉर्टकट प्रेस करना, Ctrl+G। Ctrl+G में स्पेशल सिलेक्शन आता है, नीचे जाना, और यहाँ पे जाने के बाद ब्लैंक पे क्लिक कर लेना। अब वो क्या करेगा, आपके टोटल सिलेक्शन में से ब्लैंक वाले सेल सेलेक्ट कर लेगा, अपने आप सिलेक्ट हो गए। अब कुछ नहीं करना, बस एक बटन दबाना है, Alt=, सबका टोटल आ गया। देखो क्या दबाया हमने, Alt=, क्या आ गया उन सबका?
टोटल आ गया। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, इस डाटा को मैं अलग से क्या करूँगा, यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा, तो हर बंदे का टोटल मुझे दिख रहा है, 2 मिनट में आ गया, बन गई रिपोर्ट। अब इसको ठीक करते हैं। अब मैं निकालूंगा इसका ग्रांड टोटल। टोटल तो निकल के हर कंपनी कहेगी ग्रांड टोटल कितना निकला, सबका बताइए। तो मैंने यहाँ पे निकालना है ग्रांड टोटल। अब ग्रांड टोटल निकाल के मेरे को इसको नाम देने, तो मेरे को जोड़ना ये सारा नहीं है, केवल ये पीले पीले वाले जोड़ने हैं। अब इनको मैं जोड़ूंगा कैसे, देखो फिर से मैं वहीं चलता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने सेलेक्ट किया पूरा डेटा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं Ctrl+G फिर दबाता हूँ और स्पेशल पे चला जाऊँगा, यहाँ से मैं फॉर्मूले पे क्लिक कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, उनको सिलेक्ट करेगा जहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला तो 4 जगह लगा हुआ है ना। अब जैसे ही आप ओके करोगे तो फॉर्मूले वाले सेल सिलेक्ट हो जाएंगे, सारे हो गए। अब मैं इन सभी सेल को अगर देखूँ तो इसका नाम क्या, कोई आपसे पूछे इन सेल का क्या नाम है, हर सेल का नाम होता है ना। अब इन सेल का क्या नाम है, बड़ी दिक्कत होगी, इसका नाम ही नहीं ले पाएंगे आप इसको क्या बोलेंगे, F4 बोलोगे या फिर F9 बोलोगे, F13 बोलोगे, F17, क्या नाम बोलोगे, बड़ा अजीब सा हो गया। तो इन चारों को मैं एक नाम दे दूंगा, कॉमन नाम। देखना कैसे, आप जाना फॉर्मूले पे जाके डिफाइन नेम, मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया, मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया टोटल डेटा, ऐसे लिख दिया टोटल डेटा, इतना तो दे ही सकते हैं, अपनी पहचान के लिए नाम दे दिया। अभी मैंने एंटर मारा, बस हो गया काम। अब आप सोचोगे सर इसका फायदा क्या हुआ, अब होगा ना फायदा, कल को अगर मुझे टोटल करना है इनका, तो मैं टोटल करने के लिए सम फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे ना मैं एक एक करके सेल सिलेक्ट नहीं करूंगा, ऐसे कब तक करूंगा। आप सोच रहे हो 4 ही सेलें कर दो, अरे जब आपको डेटा मिलता है ना बेटा, ऐसे नहीं मिलता। डेटा मिलेगा रिलायंस का, और रिलायंस का डाटा मिलेगा आपको मान लीजिए गुड़गांव का, तो गुड़गांव के रिकॉर्ड आपको मिलेंगे 1 महीने के 2 लाख, और उसमें होंगे छोटे छोटे सेक्टर 12, सेक्टर 11, सेक्टर 9, सेक्टर 8, फलाना कॉलोनी, और ये रिकॉर्ड आप ढूंढोगे तो मिलेंगे आपको 2500। अब आपको निकालना है टोटल, अब हालत खराब हो जाएगी। कब तक करोगे एक एक क्लिक, हर एक को समझ में, बड़े लेवल पे तो ये चीजें वहां काम आती हैं। एक नॉर्मल एक्सेल के बंदे में और एक डेटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट में बहुत फर्क होगा, इसलिए जो चीजें बता रहा हूं उनको नजरअंदाज मत करिएगा। अभी यहाँ पहुंचे, नाम दे दिया हमने। अब देखो ये नहीं लिखना पड़ेगा, आप सीधा लिखो, क्या लिखा था मैंने नाम उसका, मुझे लिखा था ना टोटल डेटा। देखो टोटल अपने आप सिलेक्ट हो गए वो सारे। अब मैं एंटर करूंगा, ग्रांड टोटल मिल गया मुझे, समझ में आ रही है कुछ बात, कितना ही बड़ा डेटा। अब हमने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हमने एक कलर दे दिया, तो हमने क्या निकाल लिया, सब बंदों का डेटा वेटा कैलकुलेट कर लिया। अब इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। आपकी यूनिट का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अब इसको देखो कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। देखो मान लीजिए आपको डेटा ऐसे अरेंज करना है कि जरूरत पड़ने पर अगर मुझे ग्रांड टोटल किसी को शो करना है, तो मैं ग्रांड टोटल को शो कर पाऊँ, बाकी सारा डेटा हाइड हो जाए। यहाँ पर मेरी मदद करेगा ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग में यही होता है, गेट डेटा गेट टुगेदर, ठीक है, कंबाइन द डेटा गेट टुगेदर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगा जो मुझे हाइड करना है। तो जो डेटा आपको हाइड करना है उसको आप सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद आप चले जाओ डेटा में, और डेटा में जाने के बाद आप यहाँ आउटलाइन में जाओ। आउटलाइन में जाने के बाद ग्रुप पे क्लिक कर दो, ये डाटा ग्रुप हो जाएगा। अब कहोगे सर इससे क्या होगा, कई लोगों ने ये ऑप्शन देखे, हो सकता है अभी आप इतनी जल्दी इन ऑप्शन को याद ना कर पाओ, या तो आप उसको नोट करो, या फिर जब आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा तो उसमें से जब रिकॉर्डिंग वीडियो देखोगे तो अपने नोट्स बनाते रहो। और कोई हो सकता है साथ के साथ लिख रहा हो, उसको लगेगा कि सर इतनी जल्दी आप बोल गए, मैं लिख नहीं पाया। मैंने 2 चीज़ बताई है बेटा, बार बार तो नहीं बोल पाऊंगा। खाने में और पढ़ने में शर्म नहीं करनी चाहिए। आप जेन्युइन केस होगा एकदम बोल दो, सर मैं लिख रहा हूँ, मैं तुरंत रुक जाऊंगा और उसकी पूरी हेल्प करूंगा, समझ गए। मेरे को बस एक्सक्यूज मत देना, कभी भी मैंने आपसे आउटपुट मांगा ये दो मेरे को निकाल के, दुनिया भर के एक्सक्यूज होंगे। सर जब आप पढ़ा रहे थे ना, एक्चुअली मैं लिख रहा था, लिख नहीं पाया था सर, वो मैंने सोचा नहीं सर क्लास को डिस्टर्ब करूँ। कोई ना कोई एक्सक्यूज होगा बहुत तगड़े वाला आप पे। तो एक्सक्यूज की परिभाषा दे देता हूँ, इसको याद रखना। कभी भी एक्सक्यूज दोगे ना, वो लाइन आपसे रटवाऊंगा यहाँ बुला के। अब परिभाषा सुन लो। एक्सक्यूज की परिभाषा जो होती है वो ये होती है, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए दिया गया एक सुंदर बहाना। आज के बाद कभी एक्सक्यूज दिया, यहाँ आके लाइन बोल देना, बैठ जाना। तो एक्सक्यूज मत देना, आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप लीजिए, ठीक है। गलती एक्सेप्ट करो, सीधी बात है, सर मेरी गलती है, मैं नहीं पढ़ पाया, सॉरी, खत्म बात। तो मैंने ये डाटा सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर मेरे पास ग्रुपिंग आ गया, मतलब डाटा वेटा क्लियर हो गया। अभी मैं इस डाटा को सिटी के हिसाब से भी ग्रुप करूँगा। देखो सिटी के हिसाब से, तो सिटी के हिसाब से इस डाटा को ग्रुप करने के लिए मैं काम करता हूँ। जैसे दिल्ली का डाटा मेरे को ग्रुप करना है, टोटल नहीं करूँगा, केवल दिल्ली का जो बीच का डाटा है ये मैं सिलेक्ट करके फिर से ग्रुप कर देता हूँ। ऐसे ही अब मैं गुड़गांव का डाटा सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और अब मैं पानीपत का, ऐसे ही मैं हर सिटी का ले लूँगा।
और अंत में सोना का रह गया। अब आप कहोगे सर इससे हो क्या रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ इससे। देखिए, आप जब किसी डाटा को ग्रुप करते हो तो उसकी बगल में नंबर आ जाते हैं। अब ये कितने लेवल की ग्रुपिंग है, 3 लेवल की ग्रुपिंग है, ठीक है, 3 लेवल की ग्रुपिंग। अब मान लीजिए आपके बॉस ने आपको बोला डाटा ऑर्गेनाइज कर लीजिए आपने, तो ठीक है, जल्दी से बता टोटल रिपोर्ट दे कितनी सेल हुई है, 1 नंबर दबाना, जितनी हुई है वो खुश हो जाएगा। मान लो 2 लाख, कब तक स्क्रॉल करते हैं आप, जो चीज़ उसने देखी नहीं है तुम उसको दिखा रहे हो। जो बड़े लोग होते हैं ना बेटा, आप लोगों को लेबर मजदूरी में आते हैं, हम लोग डी ग्रेड में आते हैं जब काम करते हैं ऑफिस में बैठ के। जो बड़े लोग होते हैं ना वो ए ग्रेड में आते हैं, ऑफिस में आते हैं 10-15 मिनट के लिए, करोड़ों की सैलरी होती है उनकी, ठीक है बेटा। उनका एक सेकंड ना आपकी सैलरी से बड़ा होता है। आपकी जो सैलरी होती है ना 30-35 हज़ार, उनका 1 मिनट अगर आपने खर्च कर लिया ना, आप उनके 30,000 रुपये वेस्ट कर दिए। तो ऑर्गेनाइजिंग लेवल में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। आप डाटा को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, 5 मिनट में तो आपको सारी रिपोर्ट दे के चले जाना है और उसको समझ में आनी चाहिए। माँ बच्चों की तरह लगे रह गए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन आप क्या है ना तरीके से नहीं करोगे काम को। वही दिमाग पे तो जो डालोगे नहीं, अरे जैसा भी झोला छाप अपना करके दिखाना है उसको, अरे वो रखेगा नहीं, ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगा। यही कारण होते हैं कि हम जिस लेवल पे लगते हैं ना कभी ऊपर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि प्रमोशन ही नहीं होता है कभी। अब देखो तुरंत हमें डाटा मिल गया, अब वो बोलते हैं सिटी वाइज दिखाओ डाटा, 2 नंबर है ना, सिटी वाइज टोटल आ गया। अब वो बोलते हैं गुड़गांव की सेल दिखाओ मेरे को, ये तो गुड़गांव के सामने उठा के मैं मारूं। अभी थोड़ी देर पहले कैसा था, अब कैसा हो गया, देखो सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, पूरा डाटा भी हम देख पा रहे हैं सिटी के हिसाब से। इसको ग्रुपिंग बोलते हैं। क्या कहलाता है कॉन्सेप्ट, ग्रुपिंग। ये सारा काम आपने मैन्युअली करा, तो यहाँ पर ग्रुपिंग यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं एक और टास्क पे। नहीं, गुड क्वेश्चन। अभी उन्होंने क्या कहा कि सर 4 सिटी थी, हमने कर ली मेहनत है, 400 सिटी होंगी तो सर हमारी तो वैसी हालत ख़राब हो जाएगी, पहले ब्लैंक रो डालो, ये करो वो करो। तो इसका जवाब देखिए, अब सुनिए अब कैसे करना है इसको। एग्जाम्पल के रूप में ये आपको एक डाटा दिख रहा होगा, दिख रहा है, पूरा का पूरा सेम डाटा है, वही ब्रांड है, सिटी है, प्रोडक्ट है, अमाउंट है। इसमें वही सारा काम हमको करना है जो पिछले सवाल में किया था। इसमें हमको डाटा अकॉर्डिंग टू द सिटी ही करना है, तो इसमें सिटी के हिसाब से पहले से डाटा हमारा शॉर्ट हो रखा है। आप चाहो तो इसको प्रोडक्ट के हिसाब से भी कर सकते हो, आप चाहो तो ब्रांड के हिसाब से भी कर सकते हो। चॉइस आपके बताओ किसके हिसाब से करना है, सिटी के हिसाब से। तो सिटी वाले कॉलम को सबसे पहले शॉर्ट कर लेना, ये कंफर्म कर लेना है आपको, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल ए दबाया और इसको शॉर्टिंग विंडो पे ले जाके मैंने यहाँ से शॉर्ट कर देना है। तो डेटा हमारा ठीक ठाक यहाँ पे लगा हुआ है। अब मेरे को वही सारा काम करना है, तो एक एक रो डालना पड़ेगा, फिर टोटल निकालना पड़ेगा, फिर ग्रुपिंग करने, इतना समय नहीं है। इस पूरे काम को करने में मात्र आपका टाइम लगेगा 5 से 10 सेकेंड। अब वो कैसे लगेगा, देखो कुछ शॉर्टकट की दबाना और काम हो जाएगा, वो सारा काम होगा जो भी आपने किया था, ठीक है। अब चाहे डाटा आपका 20 रिकॉर्ड का हो चाहे 20,000 रिकॉर्ड का हो, मात्र आपका टाइम 10 से 15 सेकंड का लगेगा। करना क्या है, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, कर लिया, एक शॉर्टकट किया प्रेस करेंगे Alt AB, ठीक है। एक विंडो खुल के आ गई सब टोटल की। ये विंडो आपको यहाँ पे भी मिलती है, डाटा में जाओगे ना तो आउटलाइन में यहाँ पे होता है, हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको वो कॉलम सिलेक्ट करना है जिसके हिसाब से ग्रुपिंग करनी है, वो है सिटी, ठीक है। टोटल करना है, टोटल करने पे कौन सा फॉर्मूला लगता है, सम। अब किस कॉलम पे करना है, टोटल अमाउंट पे। अब आपको ओके करना है, वो काम ऑटोमेटिक हो गया। अभी तो नहीं करना पड़ा ना हमको मेहनत, अभी सारा काम क्या हो गया हमारा, ऑटोमेटिक हो गया। अब इसमें भी वही सारा काम है, देखो 1 नंबर दबाएंगे हमको पूरी सेल्स दिख रही है, 2 नंबर दबाएंगे सिटी के हिसाब से दिख रहा है, एक एक करके खोल भी सकते हैं, सारा ओपन करना है 3 नंबर, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। सो इट इज़ बियॉन्ड द लिमिट। फिर ग्रुपिंग नहीं सीखते। अब ग्रुपिंग सीखा आपने, कभी भी बड़े लेवल पर जाने के लिए छोटे से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट वो सिखाता तो कभी ग्रुपिंग सीखते आप। अभी ग्रुपिंग जब पहले सीखा था कितना मज़ा आया था, याद है, एन्जॉय किया था आपने उसको। ऐसे भी होता है, कितना बेकार डाटा था ना, लेकिन जब आपने इसको सीखा डायरेक्ट पहुंच गए एक जगह से, तो इसमें कोई एंजॉय नहीं किया। तो ये होता है फर्क, ठीक है। आपको दोनों चीज़ें पता है, ग्रुपिंग एंड सब टोटल। तो सब टोटल ग्रुपिंग के ऊपर आ गया। अभी जो इसमें ग्रुपिंग हुई, कितने लेवल की ग्रुपिंग है,
इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ ग्रुपिंग के लेवल कितने होते हैं, तो इसका आंसर है 8। कितने लेवल की ग्रुपिंग कर सकते हैं ऐसे हम अंदर ही अंदर अंदर अंदर, कितने लेवल होते हैं 8। 8 से ज़्यादा ग्रुपिंग आप लगाओगे एक्सेल डिनाई कर देता है। तो मैक्सिमम ग्रुपिंग लेवल कितने होते हैं 8 होते हैं। आज की क्लास को ओवर करते हैं, आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय टेक केयर।